हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आ गया आपका भाई एपिसोड नंबर 2 लेकर। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी चार चार कहानियां। तो आए चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये बात है हमारे पुराने घर की, जो हमारे आबा अजदाद ने 1947 में बनाया था। अब आपको मैं बताता चलूं कि 1947 में, जैसा कि सब जानते हैं कि किन माहौल में हमें पाकिस्तान मिला था। अब जो हमारा पुराना घर है वो बना है तकरीबन कब्रिस्तान के ऊपर, क्योंकि वहां पर बहुत सी लाशें दफन हैं आज भी। तो इसी वजह से वहां पर ऐसे बहुत से वाकयात होते रहते हैं। अब मैं आपको घर का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। एक पुराना मकान जिसकी लेफ्ट साइड पर एक मस्जिद है और राइट साइड पर एक ऐसी बिल्डिंग जहां और भी भूतिया वाकयात होते हैं, और उनका नाम हमने रखा है भूतिया बिल्डिंग। आज की जो कहानी नंबर 1 है वो है मेरी दादी माँ की। ये बात है 1960s की, जब मेरी दादी माँ की नई नई शादी हुई थी। एक दिन मेरी दादी माँ कपड़े धो रही थी अपनी भतीजी के साथ। भतीजी का नाम हम रख लेते हैं लाइबा। मेरी दादी माँ उसके साथ कपड़े धो रही थी और तकरीबन सारा काम हो चुका था। तो मेरी दादी माँ उसको कहती हैं कि लाइबा, तुम ऐसा करो, यहाँ पर मजीद जो कपड़े हैं वो धो लो। मैं जो ये कपड़े धुल गए हैं मैं इनको छत पर सुखाने के लिए डाल आती हूँ। मेरी दादी माँ लाइबा से बातें करते करते चली जाती हैं ऊपर छत पर। आपको मैं लाइबा का गेटअप बता देता हूँ। लाइबा येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और 2 चुटिया किए हुई थी। मेरी दादी माँ जैसे ही छत पर आती हैं, अब मैं आपको छत की लोकेशन भी समझा देता हूँ। एक कमरा है छोटा सा, उसके राइट साइड पे भी छत है और लेफ्ट साइड पे भी छत है। तो मेरी दादी माँ लेफ्ट साइड पर जब आती हैं तो वो ये देखती हैं कि लाइबा साथ वाले घर में छलांग लगा रही है, जबकि लाइबा तो नीचे थी। जी हाँ, मेरा भी दादी माँ से यही सवाल था, लेकिन वो कहती हैं वो लाइबा नहीं थी, वो लाइबा की शक्ल में कोई और ही चीज थी। मेरी दादी माँ उसको आवाजें लगाती रही कि लाइबा मत करो, गिर जाओगी। लेकिन अगर वो लाइबा होती तभी तो वो देखती। मेरी दादी माँ उसको इतनी आवाजें लगाती रही कि शायद वो मजबूर हो गई। उसने अपनी थोड़ी सी झलक जब मेरी दादी माँ को दिखाई तो मेरी दादी माँ सहम गई। मेरी दादी माँ जैसे ही देखती हैं तो वो डर कर जल्दी जल्दी भागकर नीचे आ जाती हैं, और जब वो नीचे आती हैं तो वो ये देखती हैं लाइबा सामने बैठी कपड़े धो रही थी। इस चीज ने मेरी दादी माँ को भी बहुत डरा दिया। ये वाकया मेरे मामू के साथ बीता है। ये वाकया होने से पहले आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं हमेशा हॉरर इंसिडेंट उन्हीं के साथ होते हैं जो मेंटली और फिजिकली वीक होते हैं। हमेशा जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है वो कभी भी हावी नहीं करने देता अपने आप पर कोई चीज। इस वाकये में भी एक उसकी थोड़ी सी झलक है। वो झलक इस तरह है कि मेरे एक मामू का कजन जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसके साथ ऐसी बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। तब मेरे मामू छोटे थे और वो उसके साथ खेल रहे थे। वो नहीं जानते थे कि इसके साथ भी ऐसा कुछ होता है। वो उसके साथ काफी देर से खेल रहे थे। खेलते खेलते वो कहते हैं कि मैं क्यों ना अब अपनी पतंग उड़ा लूं, क्योंकि मेरे मामू को उस वक्त पतंग उड़ाने का काफी शौक था। तो मेरे मामू अपनी पतंग लेकर आने लगते हैं सीधा अपनी छत पर। ये कहानी पहली कहानी के साथ थोड़ी सी रिलेटेबल है। तो जैसे ही वो राइट साइड पर छत पर आते हैं और साथ वाले घर में अपनी पतंग फेंकते हैं उड़ाने के लिए, तो वो एक चीज देखते हैं, और वो चीज अहमद की शक्ल में वो देखते हैं। अहमद किसी के साथ वहां पर खेल रहा होता है, लेकिन अहमद के अलावा वहां पर दूसरा और कोई भी नहीं होता। मेरे मामू कहते हैं जब मैंने ये चीज देखी कि अहमद किसी से बातें कर रहा है, मुझे एक तो ये समझ नहीं है कि अहमद यहाँ पर आया कैसे, जबकि आने का रास्ता तो सिर्फ एक ही है।
लेकिन अहमद किसी से बात भी कर रहा था, और वो भी पता कहाँ पर खड़े हो गए, उसी भूतिया घर पर। मेरे मामू काफी डर गए। मेरे मामू भागते हुए नीचे आ जाते हैं, और जैसे ही वो नीचे आते हैं तो अहमद अपनी मम्मा के साथ बैठकर खाना खा रहा होता। मेरे मामू ये देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं, और फिर मेरे मामू ये सारा वाकया अपनी अम्मी यानी मेरी नानी को बताते हैं। वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, और इस वाकये के बाद मेरे मामू को काफी देर बुखार रहता है। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाने लगा। कहानी है मेरी एक कजन की, जिसकी शादी अभी अभी फिक्स हुई थी। अब कहते हैं कि जिसकी शादी अभी नई नई फिक्स हुई हो और डेट्स भी रख दी गई हो, तो उसको अकेला नहीं बैठना चाहिए। अब मेरी कजन से भी यही गलती हुई। उसकी रोजाना की रूटीन ये थी, वो अपने भाई के कमरे में जाती थी और 1 घंटा ड्रामा देखकर रोजाना वापस आ जाया करती थी। अब होता कुछ यूं है कि उस दिन भी मेरी कजन ऐसे ही अपने भाई के रूम में चली गई। अब वो अपना ड्रामा सीरियल देख ही रही होती है, तो अचानक से लाइट भी चली जाती है। अब मेरी कजन 2nd फ्लोर पे होती है, और उस वक्त उसके पास किसी किस्म का सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता, तो वो एकदम डर जाती है और नीचे भागने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक ही लाइट भी आ जाती है। अब जैसे ही लाइट आती है, वो फिर से वापस आकर अपना ड्रामा कंटिन्यू कर लेती है। अब वो अपना ड्रामा देख ही रही होती है, तो अचानक वो फील करती है कि पर्दा हिल रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने ड्रामे में मसरूफ रहती है। बतौर उसके एक वाइट शेडो बाकायदा उसके आगे से गुजरता है और दीवार के अंदर घुस जाता है। उस वक्त वो बहुत ही डर गई थी, लेकिन एक चीज उसने जो मुझे बताई उस पर तो मुझे भी यकीन नहीं। वो शैडो जब दीवार के अंदर घुसा, उसके अंदर से एक खुशबू आई, जो कि इतनी खूबसूरत खुशबू थी कि वो कहती मैं बता नहीं सकती। उस वक्त इशा की नमाज का वक्त भी हो रहा था। तो बाद में जब उसने अपने घर वालों को बताया, तो उन्होंने उसको कहा कि उस वक्त बुजुर्ग क्रॉस करते हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस वाकये के बाद से उसका अकेला बैठना भी बंद हो चुका था। अब जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूं, वो इस एपिसोड की लास्ट कहानी होने वाली है, लेकिन सबसे डेंजरस और खौफनाक भी। ये कहानी है मेरी 4 कजनों के ऊपर। उस वक्त वो करीब 7 या 8 साल की थी। उन दिनों में सर्दी थी और दोपहर का वक्त हो रहा था। तो मेरी कजन्स आ जाती हैं उसी छत पर, और आकर जो लड़कियां खेल खेलती हैं स्टेप्स वाला, वो खेल रही होती हैं। जब वो खेल रही होती हैं तो वो खेल में इतना मगन होती हैं कि उनको कुछ दूसरा पता ही नहीं चल रहा होता। वहां पर 3 पटाखे बोलते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देती हैं उन पटाखों को। उनको लगता है कि शायद बाहर किसी की शादी है। लेकिन उन पटाखों के फौरन बाद वहां से धुआं भी निकलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो धुआं निकलता है, उसके बाद जो होता है वो सुनकर मैं भी डर गया। होता कुछ यूं है कि वहां पर 3 बच्चियों के फेस अपीयर होते हैं, सिर्फ फेस। उनका हुलिया उन्होंने जब मुझे बताया कि एक लड़की के बाल खुले हुए थे, दूसरी लड़की ने 2 पोनीटेल किए हुए थे, और तीसरी लड़की ने 1 पोनी की हुई थी। उनकी उम्र भी उन्होंने 6 से 7 साल की ही बताई थी। वो शक्लें इतनी बुरी थी कि उनको देखकर कोई भी डर जाएगा। वो उन पर गुस्सा कर रही थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। जैसे ही मेरी कजन्स वो शक्लें देखती हैं, मेरी 3 कजन्स तो भाग जाती हैं, लेकिन मेरी एक कजन वहां पर रह जाती है। अब जैसे ही मेरी कजन्स नीचे भाग रही होती हैं, उन पर इतना वजन आ जाता है कि वो कहती हैं हमसे चला भी नहीं जाता। वो अपने भाई को आवाजें भी लगा रही होती हैं, लेकिन जैसे किसी ने आवाज ही उनकी बंद कर दी हो। वो जाकर फौरन ही ये वाकया अपने वालिदैन को बताती हैं, और उनके वालिदैन फौरन भागते भागते ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर आते हैं, वो देखते हैं कि वो शक्लें गायब होती हैं। वो अकेली लड़की जमीन पर बेहोश होती है। उसके बाद से वो बहुत बुरा रिएक्ट करना शुरू हो गई थी।
उम्मीद है आप लोगों को ये हॉरर स्टोरीज पसंद आई होंगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की मैं स्टोरीज को अपनी वीडियोस में सुनाऊं, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर जाकर अपनी स्टोरी को डिटेल में लिखें, ताकि मुझे भी आप लोगों को सुनाने में आसानी हो और आप भी समझ सकें। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाया करे। मिलते हैं आप लोगों को मैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।